वेलकम टू द चैनल फिनांस टैक्स अकाउंट्स गुरु के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एच इंडियन विलेजर्स और पुअर पीपल नॉट पेज टैक्सेज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड और स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया। आंसर इज पेज मोर। हाउ? सी दिस वीडियो। क्या सिर्फ आयकर मीन्स इनकम टैक्स भरने वाला देने वाला व्यक्ति ही सरकार को टैक्स देते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं क्या भारत का गरीब व्यक्ति या गांव में रहने वाले लोग या फिर जो लोग इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं वो कर मीन्स टैक्स नहीं देते हैं? जवाब है ज़्यादा टैक्स देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं। कैसे? आइए यहाँ इस वीडियो में देखते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम शुरू करें, अगर आपने अभी तक अब हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि मेरे आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले सके। If you not yet subscribed my channel, please subscribe and press the bell icon to get early notification of more videos। चलिए शुरू करते हैं। सिस्टम टैक्स लगाने की दो प्रणाली हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स उसे कहते हैं जो डायरेक्टली किसी व्यक्ति से लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इनकम टैक्स, जो व्यक्ति आय करेगा, जिनको आय होगी, जिन्हें इनकम होगी, उन्हें इनकम टैक्स देना है। आय कितनी? इंडिया में लिमिट है प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय अगर 2,50,000 रुपये से अधिक हो, लेकिन ये लिमिट कुछ छूट, रिबेट्स, डिडक्शन, इन सब का बेनिफिट लेने के बाद, फ़ायदा उठाने के बाद ये लिमिट लगभग 8 से 10 लाख रुपए प्रति वर्ष तक चली जाती है। और हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन जिन्हें HUF का लाभ भी मिलता है, HUF स्टेटस का भी लाभ मिलता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का भी लाभ मिलता है, जिसमें भी वो प्रति परिवार पर फैमिली लगभग इतना ही इनकम टैक्स से छूट ले सकते हैं प्रति वर्ष 8 लाख रुपए तक के इनकम पे, आय पे। वो एक टैक्स प्लानिंग का हिस्सा है जिसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर आप क्वेरी करेंगे तो मैं कुछ स्पेसिफिक भी बताऊंगा आपको उसके बारे में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऑन एवरेज प्रति व्यक्ति अगर आपका 10 लाख रुपए प्रति वर्ष आय है, इनकम है, तो आप टैक्स नहीं देते रहे। अब तो गवर्नमेंट ने ही क्लियरली कह दिया कि 5 लाख रुपए तक के आय पे तो कोई टैक्स देना ही नहीं है। अब तो वो 2.5 लाख के भी लिमिट 5 लाख रुपए हो गई है ना। हाँ जी, तो आयकर तो वैसे भी ये लोग नहीं देंगे, है ना। तो इसका मतलब जिनकी इनकम प्रति वर्ष 5 लाख या 8 लाख 10 लाख तक है, क्या वो टैक्स नहीं देते हैं? जो गाँव में रहने वाले लोग हैं जिनकी इनकम इन जनरल कम होती है, ज़्यादातर लोगों की इनकम बहुत कम होती है, प्रति वर्ष 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख 8 लाख इससे या इसके अराउंड रहती है। तो क्या वो टैक्स नहीं देते? वो ज़्यादा टैक्स देते हैं। कैसे? GST आप देखें 12 लाख करोड़ रुपए सरकार को GST से कलेक्शन होते हैं सिर्फ। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स है, इसका क्या मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स का? इसमें सरकार डायरेक्ट लोगों से टैक्स नहीं लेते, ये इनडायरेक्टली लेते हैं। बीच में एक
फ्री का कलेक्टर, जो आपके बिजनेसमैन होते हैं, जिन्हें यहाँ जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर कहा जाता है, वो आपसे मीन्स पब्लिक से टैक्स वसूल करते हैं जीएसटी के रूप में और सरकार के खजाने में जमा करते हैं, है ना। अल्टीमेटली इस जीएसटी का बोझ, बर्डन आप पर पड़ा, पीपल्स ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक, भारत के वासी, इन पर पड़ता है। और यही टैक्स देते हैं, ये भारत के लोग ही ये टैक्स देते हैं। और ये टैक्स कंजम्पशन पे लगता है, मीन्स जब आप सामान खरीदते हैं, उपभोग करते हैं, उस पर लगता है। तो दोस्तों, आप ये देखें, किसी व्यक्ति की आय 5 लाख रुपए प्रति वर्ष है, मीन्स अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अर्न कर रहे हैं तो उनकी आय 10 लाख रुपए प्रति वर्ष हुई, है ना। या फिर उससे भी कुछ गरीब लोगों को लेते हैं। हमारे यहाँ तो कई कैटेगरी है ना, 1 लाख रुपए प्रति वर्ष, 2 लाख रुपए प्रति वर्ष, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, हर कैटेगरी के लोग हैं जो जिनकी अर्निंग इस तरह से होती है। तो वो 3 लाख रुपए अगर किसी की प्रति वर्ष आय है तो वो मोस्टली 2.5 से 2.25 लाख रुपए खर्च करते हैं। अगर किसी एक फैमिली की आय 10 लाख रुपए है तो मोस्टली उनकी खर्च, उनका प्रति वर्ष खर्च भी लगभग 8 लाख रुपए ही होगा ही होगा, है ना। और ऐसे लोगों की तादाद ज़्यादा है, तो मीन्स वो ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं इन कंपैरिजन टू जो इनकम टैक्स पे करते हैं। इनकम टैक्स पे इंडिया में मोस्टली 2%, 1% लोग करते हैं, क्योंकि इतने ही लोगों की आय इतनी होती है जिनको टैक्स भरना पड़े। बाकी तो सब गरीब की कैटेगरी में आते हैं, उनके पास पैसे ही नहीं होते जो टैक्स भरे, इनकम टैक्स भरे, है ना। और वो इनकम टैक्स कब भरते हैं, जब उनको इनकम होती है। अब इनकम कब होगी, जब भारत के लोग, भारत का वासी, भारत के नागरिक उनसे सामान खरीदते हैं। रिलायंस के बिजनेस कब चलेगा, जब आप उनका सामान बिकेगा, प्रोडक्ट्स उनके मार्केट में बिकेंगे, तो बेचेंगे तो कौन खरीदेगा, भारत का नागरिक ही, भारत का वासी ही, पीपल्स ऑफ इंडिया ही कंज्यूम करते हैं उनके गुड्स और सर्विसेज। रिलायंस तो एक एग्जाम्पल है, टाटा ले लीजिए एग्जाम्पल, किसी भी कंपनी का, ये किसी भी बिजनेस का, किसी भी बिजनेसमैन का, किसी भी शॉप का, है ना। जब आप सामान खरीदते हैं, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से खरीदते हैं, ऐसा नहीं वो ज़बरदस्ती आपको करता है कि नहीं खरीदो, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से करते हो। उसमें वो कुछ मुनाफा कमाते हैं, जब उन्हें मुनाफा होता है तभी वो टैक्स देते हैं इनकम टैक्स के रूप में। तो इनडायरेक्टली वो भी पैसा आप ही देते हैं, है ना। लेकिन वो एक डिबेटेबल इशू है, लेकिन ये तो क्लियर है कि जीएसटी आप देते हैं। ईच एंड एवरी 100% पीपल जीएसटी देता है। इसी तरह से और भी इनडायरेक्ट टैक्सेज हैं, कस्टम ड्यूटी, वो उसका भी बोझ आप पर ही जाता है, वो भी पेमेंट आप ही करते हैं, मीन्स जनरल पीपल ऑफ इंडिया ही करता है ना। सामान्य नागरिक जो 99% पीपल हैं वो सामान्य नागरिक हैं, ऑर्डिनरी लोग हैं जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, है ना। यहाँ तक कि एक भिखारी भी एक बिस्किट खरीदता है, बिस्किट तो सब खाते हैं, हम भी खाते हैं, आप भी खाते हैं, उस पर भी टैक्स लगता है 18%। आपको यकीन नहीं आ रहा ना, बिल्कुल नहीं आ रहा होगा ना। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जीएसटी की वेबसाइट है, यहाँ से आपको जीएसटी का रेट पता नहीं लगता। भारत सरकार की वेबसाइट है, CBIC
GST.gov.in है ना। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। है ना, ये तो छोड़िए, आप जब दवा लेते हैं, दवा उस पे भी 12% 18% टैक्स लगता है। यकीन नहीं आ रहा आपको? आइए दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मेडिसिमेंट्स है ना। जितने भी मेडिसिन हैं, अलग अलग तरीके के मेडिसिन होते हैं, जैसे यूनानी, आयुर्वेदिक है ना, आयुर्वेद आपके। ये देखिए 12%। दोस्तों ये कुछ 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 ऐसी दवाएं हैं जो बिल्कुल ही पुअर पीपल, जो मानव नहीं है, मीन्स दिखने में मानव हैं लेकिन उनका मेंटल, उनसे भी 18% टैक्स लिया जाता है। यकीन नहीं आ रहा आपको? आइए दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये देखिए निकोटिन पोलाक्रिलेक्स गम, ये यूज होते हैं जो घोर नशेड़ी होते हैं, उन लोगों को नशे से बाहर निकालने के लिए आर्टिफिशियल निकोटिन कुछ दिनों तक दिया जाता है। धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी कम की जाती है जिससे कि वो नशा छोड़ सके। उस पे भी सरकार 18% टैक्स ले रही है दोस्तों। ये 9% CGST, 9% SGST, मीन्स 18%। तो समझ गए होंगे दोस्तों कि सिर्फ इनकम टैक्स पे करने वाला व्यक्ति ही टैक्स नहीं भरता, GST पे करने वाला व्यक्ति सबसे ज़्यादा टैक्स भरता है। अब यहाँ पर ये मिसअंडरस्टैंडिंग मत रखना कि जो रजिस्टर्ड डीलर हैं, मीन्स जो GST रजिस्टर्ड डीलर हैं, दुकानदार हैं, कंपनियां हैं, सिर्फ वो GST भरती है। वो 1 रुपया अपने जेब से GST नहीं भरती। हाँ, कुछ कंपोजिशन डीलर को छोड़ दे, अल्टीमेटली वो भी कस्टमर से ही पहले ही चार्ज कर लेती हैं इनडायरेक्टली, लेकिन GST का पूरा भार पब्लिक पे पड़ता है, जनरल पब्लिक पे पड़ता है। तो दोस्तों आपने ये देख लिया होगा कि सिर्फ GST के माध्यम से अच्छे नहीं होते, उन्हें अवेयरनेस इतनी अच्छी नहीं होती है, उन्हें साफ सुथरा इन्वायरमेंट, क्लीन इन्वायरमेंट नहीं मिलता, इतनी जानकारी नहीं होती, वो बीमार पड़ते हैं, फिर घर बार बेचकर आके इलाज करवाते हैं, उसमें भी उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस होता नहीं है। अभी कुछ हेल्थ इंश्योरेंस की बातें भी हुई हैं लेकिन उसका मिसयूज ज़्यादा हो रहा है, यूज बहुत कम हो रहा है। ये तो एक एग्जाम्पल्स हैं। इस तरह से आप देखेंगे इनकी लिस्ट बहुत ही लंबी है, आपने देखनी है। आइए आपको दिखाता हूँ। रेट ऑफ GST ऑन गुड्स, आइए 28% की रेट डायरेक्ट ले चलता हूँ आपको। ये तो मैं अभी सिर्फ GST की बात कर रहा। ये देखिए शेड्यूल 2, लिस्ट ऑफ गुड्स एट 28% रेट। फूड
प्रिपरेशन ऑफ फ्लोर, आटा, गोट्स, मील, स्टार्च। ये तो रहा दोस्तों जीएसटी। इसके अलावा ऑयल, डीजल, पेट्रोल, क्या ये सिर्फ अमीर लोग यूज करते हैं? नहीं, इसका इफेक्ट हर चीज पे जाता है, हर कोई इससे इफेक्टेड होता है। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, डीजल पेट्रोल पे टोटल स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स मिला ले तो वो 250% जाता है। हाँ जी दोस्तों, आपने सही सुना है, 250%, 250% टैक्स लगता है। डीजल पेट्रोल का बेस प्राइस विदाउट टैक्स ऑलमोस्ट 20 रुपीज, 17 to 20 के बीच में रहता है। लेकिन जब आप परचेज करते हैं, बाय करते हैं, कितने में बताएं? आप बाय करते हैं 70 अप्रॉक्स, कभी कभी तो 80 भी चला जाता है। तो ये जो बीच का लगभग 50 रुपये, 50 रुपीज, वो कहाँ जाता है? टैक्स। तो क्या वो गांव के लोग बियर नहीं करते हैं? करते हैं। क्या वो पुअर पीपल बियर नहीं करते हैं? करते हैं। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा, यहाँ देखे आप 28% शो पेपर है ना, वैसिंग ऑफ स्कीम। इसके अलावे भी जैसे हाउस टैक्स, म्यूनिसिपैलिटी टैक्स, और भी कई तरह के टैक्सेज हैं जो आप देते हैं, जो आप भरते हैं। इवन गाँव में आपने मालगुजारी भरा होगा, अभी भी भर रहे होंगे, दे रहे होंगे मालगुजारी, जिसे आप कहते हैं रसीद कटवाना जमीन का, वो भी तो आप देते हैं। वो भी तो प्रोडक्शन कॉस्ट बनेगा, अल्टीमेटली आप ही को बियर करना है। कहने का मतलब हुआ, सभी लोग टैक्स भरते हैं। आज से एकदम माइंड क्लियर रहना चाहिए। अगर कोई आपको ये कहता है कि तुम इनकम टैक्स नहीं भरते हो, तो तुम टैक्स नहीं भरते हो, तो आपने उससे लड़ना नहीं है, झगड़ना भी नहीं है, उन्हें ये वीडियो दिखा देने हैं, ये वीडियो उन्हें शेयर कर देना है। अगर पास्ट में भी आपको किसी ने इस तरह के उल्टी सीधी बातें समझाई हो, आपको ये वीडियो शेयर कर देना, उनके दिमाग ठिकाने लग जाएंगे, उनको पूरा पता लग जाएगा, सही इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुंच जाएगी, उनका माइंड क्लियर हो जाएगा, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, उनका सोचने का तरीका सही ट्रैक पे आ जाएगा। वो अनबैलेंस होंगे, वो लोग बैलेंस्ड हो जाएगा उनका माइंड, है ना, सही ठिकाने लग जाएंगे, सही जगह पर आ जाएंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं मोटे तौर से सिर्फ यही बताना चाह रहा था कि टैक्स एवरी पीपल ऑफ इंडिया पे करते हैं, चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो रतन टाटा जी हैं, है ना, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो प्राइवेट कर्मचारी हैं। इनकम टैक्स के भी अलावा बहुत सारे टैक्स हैं जो हर कोई भरता है। एक बच्चा पैदा होते ही वो टैक्स भरता है। क्यों? क्योंकि वो मेडिसिन जैसे यूज करता है उस पर आपने टैक्स लगा रखा है 12%, अधिकांश पर तो 12% ही टैक्स लगा रखा है ना।
कोई जो अमानवीय अमानव बन चुका, जो मनुष्य मनुष्य दिखता तो है लेकिन इंटरनली वो मनुष्य अभी नहीं रहा बेचारे, कुछ समय के लिए किसी कारणवश, लेकिन अब वो चाहता है कि वो मनुष्य बने वापस से। उस पे भी आपने टैक्स लगा रखा है 18%। इसका मतलब वो टैक्स तो भर रहा है ना। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप वीडियो को लाइक करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को स्पेशली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लोगों का कन्फ्यूजन दूर होगा, माइंड ओपन होगा और सच्ची इन्फॉर्मेशन सोसाइटी में जाएगी। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।